अब देखेंगे हम लोग गुणात्मक तत्समक बता दिए थे कि जब एक से गुणा किया जाता है, एक से गुणा किया जाता है तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है ना। दुनिया का कौनो संख्या हो उसमें एक से गुणा करोगे तो खुद वही प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है गुणात्मक तत्समक। क्या कहा जाता है? गुणात्मक तत्समक। क्या कहा जाता है? एक से गुणा करने पर खुद वही संख्या आ जाता है। इसी प्रवृत्ति को, इसी गुण को गुणात्मक तत्समक कहा जाता। कितना समझ में आ जाएगा? गुणात्मक तत्समक कहा जाता। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। प्यारे बच्चों, अगर हम 9 में 1/9 से गुणा करेंगे तो कोई बताएगा कि कितना आएगा? ये कट जाएगा और आगे कुछ जाएगा 1। अगर हम 4/9 में 9/4 से गुणा करें तो कितना आएगा बताओ? कट के सब क्या हो जाएगा? 1। कट के क्या आ जाएगा? अगर हम -12/5 में -5/12 से गुणा करें तो बोलो क्या हो जाएगा? ये 12 12 5 5 माइनस माइनस से गुणा होगा तो +1, यानी कि 1 आ गया। अगर दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 के बराबर हो जाए, दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 1 के बराबर हो जाए तो उसी को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अगर गुणा करने पर गुणनफल 1 के बराबर हो जाए तो उसी को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। क्या कहा जाता है? गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम या। प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेजा 9 था तो एक और गुणात्मक प्रतिलोम कौन आया था? 1/9। आप योज्य प्रतिलोम याद कीजिए, क्या होता था वो? योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का उसका विपरीत चिन्ह वाला होता था। अगर -5 का योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो कौन आएगा? +5। अगर 8 का योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो कौन आएगा? -8। उल्टा आता था। क्या आता था? प्यारे बच्चों, यहां पे 9 का योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया है? 1/में। 4/9 का कौन आया है? 9/4। 12/5 -12/5 का क्या आया है? -5/। उल्टा आ रहा है का? उसमें उल्टा चिन्ह वाला आता था और इसमें साफा यह उल्टा हो जा रहा है। ना समझ में आया? यह साफा उल्टा हो जा रहा है। बताओ 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 8/। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? अगर योज्य प्रतिलोम पूछेगा 9/8 का तो क्या लिखोगे? -9/। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो क्या है बोलोगे? उल्टा। 1/12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 12/1। समझ में आ रहा है? एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। बोलो, एक शून्येतर संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। एक शून्येतर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम उसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाता है। तो चलो बताओ बच्चों, 4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या कर दोगे? उल्टा। क्या कर दोगे? कस के बोलो। 9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/। में आया समझ में? बोलो, बना लो। अब आता है गुणन पर योग का वितरण। जैसे मिठाई वितरण होता है, प्रसाद वितरण होता है, वैसे ही गुणन पर योग का वितरण होता है। गुणन पर योग का वितरण होता है। गुणन का योग पर
इस वितरण का मतलब क्या हुआ? ये वितरण समझ लीजिए, ये आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 तक काम करेगा, ये बी ए तक सब चलेगा। ये मान लीजिए 9 गुना, या अगर कोई ए बी और सी 3 गो संख्या हो, ए बी सी 3 गो संख्या हो, ए बी सी 3 गो, ए बी सी 3 गो, ऐसे लिखा हुआ है ए गुना बी प्लस सी, ऐसे घेरा हुआ है ए गुना बी प्लस। प्यारे बच्चों एक कैसे लिखेंगे ये सोचो। अब तो इसको लिखा जाएगा, देखिए कैसे, इन दोनों का इसको बांट दीजिए, ए दोनों के लिए है, किसके लिए है? दोनों के लिए। तो इसको बांट दीजिए ए गुना बी अब प्लस यह ए को गुणा कर दीजिए सी से, ए गुना, इसी को कहा जाता है गुणन का योग पर वितरण। समझ में आया? अगर हैजा पी रहे, हैजा रहे क्यू प्लस आर, क्यू प्लस, तो अब इसको क्या लिखा जाएगा? पी गुना क्यू और प्लस पी गुना, इस पी को दोनों जगह बटा गया, पी को दोनों जगह बांट दिया गया, पी को दोनों जगह बांट दिया गया, इसी को कहा जाता है गुणन के योग पर वितरण। योग में बटा गया कि नहीं बटा गया? बटा गया कि नहीं बटा गया? तो इसी को कहा जाता है गुणन के योग पर वितरण। गुणन के योग पर, गुणन के योग पर, गुणन के योग पर। देखो सेम टू सेम यहां पर भी होगा। 3 परिमेय संख्याओं ए बी सी के लिए ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस बी गुना सी को गुणन के योग पर वितरण कहा जाता है। बोलो 3 परिमेय संख्याओं ए बी सी के लिए, 3 परिमेय संख्याओं ए बी सी के लिए ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस बी गुना सी को गुणन के योग पर वितरण कहा जाता है। समझ आ जाएगा? ए बी सी के लिए ए गुना बी प्लस सी बराबर ए गुना बी प्लस बी गुना सी को गुणन के योग पर वितरण कहा जाता। बोलो अब से 3 परिमेय संख्याओं ए बी सी के लिए ए गुना बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, ए गुना बी प्लस बी गुना सी को गुणन के योग पर वितरण कहा जाता है। वितरण कहा जाता है। समझ में आएगा? देखते हैं एग्जाम्पल। अरे बोलो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ एक और लिखा हुआ, परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साहचर्य नहीं होती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5, 3 और 2 के लिए गुणन के योग पर वितरण की जांच करें। गुणन के योग पर वितरण की जांच। प्यारे बच्चों कैसे बनेगा? लिखेंगे ए बराबर मानेंगे 5, अब बी बराबर बोलिए क्या मानेंगे? 3, सी बराबर क्या मानेंगे? चलो बताओ, गुणन के योग पर वितरण के लिए क्या होता है? गुणन पर योग के वितरण के लिए, गुणन के योग पर वितरण के लिए बताइए क्या होता है? ए गुना बी प्लस सी बराबर होता है ए गुना बी प्लस ए गुना, वैल्यू रखा जा हो बबुआ लोग, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू,
घेरल जाई, ए के वैल्यू, बी के वैल्यू, ए के वैल्यू, सी के वैल्यू, होगा इतना। चलो 3 2, अब देखो अब कोष्ट में है तो पहले क्रिया होगा ना, जब प्लस ना हो जाना गुणा, 3 2 5, 3 2 तो 5 गुना 5 अब बराबर, ये क्या हो जाएगा, पहले गुणा ना, 5 3 आई, अब 5 दूनी के 50 बराबर 15 10, आ गया बराबर का, आ गया बराबर, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर, इसीलिए यह गुणन के योग पर वितरण के लिए सत्य है। यह गुणन पर योग के वितरण के लिए क्या है, आया समझ में, बोलो, बुझा गया किसी किसी बना। परिमेय संख्याएं गुणन के योग पर वितरण का पालन करती है, ऐसे को वितरण कहा जाता है। वितरण मतलब बांटना, वितरण मतलब लिख लो। नेक्स्ट खत्म हो गया। अब आ गया आप लोगों का एक्सरसाइज, क्या आ गया, पहला एक्सरसाइज 1 का बी, पहला एक्सरसाइज आप लोग का खत्म हो गया है। पहला एक्सरसाइज क्या हुआ है, खत्म हो गया है। ये एक्सरसाइज आपका 1 का बी, 1 का, बोलो, पहला में दिया है, कह रहा है गुणनफल प्राप्त कीजिए। क्या कह रहा है, गुणनफल प्राप्त कीजिए। क्या कुछ क्या कहा जाता है, दुख में है, गुणनफल प्राप्त कीजिए। क्या कीजिए, गुणनफल का मतलब गुणा करना है, अगर कटने लायक रहेगा तो कटा दिया जाता है। पहला में क्या दिया है, 4 बटा में 21 बटा में नीचे क्या दिया है, 21 बटा में क्या दिया है। चलिए कटाइए बच्चों, प्यारे बच्चों कटाइए, एक बार और लिख लीजिएगा इसको, 4 बटा में 21 बटा में। अब यहां पर बोलिएगा कि एक बार और कहे लिखवा रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए गलती रहता है तो फिर से इसमें इतना अगर कटा देता है, ये ना पता चलता है कि था कौची, होता है ना ऐसा, एक इतना ना काट कूट आदमी कर देता है कि पता नहीं चलता कि था कौची। यही से एक बार लिख के करके काट कूट करेंगे, अगर गलती होगा तो फिर दोबारा खोज लेंगे करके। क्या किया जाता है, देखिए डायरेक्ट पहाड़ा से अगर कटता है तो डायरेक्ट पहाड़ा से कटाइए, और अब जैसे 4 और 36 कटेगा, कई बार में कटेगा। अब सवाल यह आता है कि 9 लिखें कहां, तो बेसिक कौन है, तो 36 के पास लिखाएगा, तो 4 9। अब बताओ 7 21 कटेगा कई बार में, लेकिन 3 लिखे कहां, क्यों 21 भी, बेसी वाला भी लिखा जाता है। 37 के अब अपने में कटेगा ये, एक बात ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर कट जाएगा ऐसे, इसके बाद में तिरछा तिरछी कट जाएगा, तिरछा तिरछी कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट, ऐसे नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटता है। ये नहीं कहीं ऊपर ऊपर कटा देंगे, नीचे नीचे कटा देंगे ना, तिरछा तिरछी ना तो सीधा सीधी, ठीक है। तितिरी के क्या बच गया, 1 बटा में हो गया। अभी नहीं समझ में आया है, हमको नहीं आया अभी। दूसरा में दिया है -5 बटा 81 या गुना 27 बटा 125। एक बार और लिखेंगे, -5 बटा 81 या गुना 27 बटा 125। 27 बटा 100 कटाइए, 5 से कट जाएगा ये 25 बार में, 5 से कितना बार में। अब देखिए हॉय दोनों कट जाएगा एक के बार में, देखो 27 तिया पढ़ा में आता है, ऊपर बच गया कुछ नहीं तो -1 और नीचे 25 आई, हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत है, बोलो, बना लिए सब है,
बहुत बढ़िया, हम भी बना लेते हैं, हमको भी आता है। तीसरा में क्या दिया हुआ है, 143 बटा 125 गुना -40 बटा 169। कितना से कटा है पता है? ये कटेगा देखिए 5 से 8 बार में, ये 5 से 25 बार में कटेगा ना। इसको कटाइएगा तो कटेगा 13 से 11 बार में, और 13 से अब नहीं कटेगा, 11 बटे 88 -88, 13 पचे 65 के 5 13 दूनी के 26 2 26 से 6 32 325 आया है। चौथा में दिया है 16 बटा 21 गुना 14 बटा में 5। 14 बटा में कटाइए तो बबुआ कितना से कटाए, 14 से 7 दूनी के 70 के, अब नहीं कटेगा, 32 बटा में कटेगा, हैजा माइनस है तो ऊपर चला जाएगा माइनस। पांचवा में क्या दिया है बबुआ, -7 बटा 24 गुना, देखिए 48 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो अब फुट देनी कटाइए, 24 दूनी के और 7 दूनी के -14 आंसर। कोई दिक्कत? छठा में क्या दिया है, 5 बटा -18 गुना -9 बटा में 20, -9 बटा में कटा दीजिए, माइनस से माइनस खत्म, 9 दूनी के 18 पंचौ के, ये हो जाएगा 1 बटा में 4 दूनी के 8। बना लो। नेक्स्ट मान निकालिए, भागा है ना हो, भागा को गुणा में बदल दिया जाता है। किस में बदला जाता है, किस में बोलो, भागा को गुणा में बदल दिया जाता है, भागा को गुणा में बदल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा ये, -8 भागा 16 बटा माइनस, तो चलिए बताइए कितना हो जाएगा ये, भागा का गुणा बदलिए, -8 गुना -7 बटा में क्या हो जाएगा, यही जब बटा में है तो क्या है। अब बोलोगे कि किसको बदलेंगे, ध्यान से देखिए, भागा के ठीक जो बाद में रहेगा वो करे के उल्टा कर देंगे, भागा के ठीक बाद में जो रहेगा उसी को क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अब बताइए, अब कटाने लगे तो कटा दीजिए, क्या कटाने लगे, 8 दूनी के, हाई माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, 7 बटा में कितना हो जाएगा 2, हो गया, बुझा गया। दूसरा देखिए तो, दूसरा में क्या है, -16 बटा 35 भागा 4 बटा में 25, 4 बटा में 25, चलो बताओ इसको बदल के क्या लाएंगे, -16 बटा 35 गुना 25 बटा में कटाओ, 4 चौके 50, 5 सते नहीं कटेगा, अब -20 बटा में, हो गया, आया समझ में, बोलो। तीसरा में क्या दिया है बच्चों, -12 बटा में 7 भागा 18 भागा, तो 18 बटा में कुछ नहीं तो क्या है, -12 बटा में गुना 1 बटा में, 1 बटा में, अब यहां पे कटाओ, 6 दूनी के 6 तिरी -2 बटा में 70 के 21 आंसर। पूछा गया ना। चौथा में क्या दिया है, -1 बटा में गुना 16 भागा 16 बटा में 5, 16 बटा में 5 देखा -5 माइनस है, माइनस, बताओ क्या बदलेंगे, ये -1 बटा में क्या हो जाएगा, ये 10 गुना -5 बटा में क्या हो जाएगा, ये हैं बोलो, कटेगा हो, 5 दूनी के 10, माइनस माइनस के गुणा होगा प्लस, 1 बटा में 16 दूनी के 32, हो गया। कोई दिक्कत है। पांचवा में क्या दिया है, 78 बटा में -14
भागा 26 बटा में 21, 26 बटा में, तो चलिए बदलिए अब 78 बटा में माइनस गुना 21 बटा में, कटाइए 7 दूनी के 17 के, 13 दूनी के 13 छके, 3 दूनी के तितिरी के, आई देखिए माइनस नीचे बा है, ऊपर चल जाएगा, -9 बटा में क्या हो जाएगा ये, -9 बटा में, अरे बुझा गया ना। नेक्स्ट 6 नंबर में है 121 बटा में 729 भागा 110 बटा में -81, भागा का गुणा बदलिए 121 बटा में 729 गुना -81 या बटा में 110, कटाइए 10 बार में, 11 बार में, 81 से कट जाएगा 9 बार में, -11 अब बटा में 9 दहा में 90, -11 बटा में, बन गया ना सब, बुझाया, किसी को दिक्कत है, बना लीजिए। नेक्स्ट ये देखो, परिमेय संख्याओं 4 बटा 17 और -35 बटा 36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। क्या कहा है, गुणा के क्रम विनिमयता, बोलो परिमेय संख्याओं 4 बटा 17 और -35 बटा 36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। चलिए इसको कैसे जांच करना है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 बटा 17 और -35 बटा 36 के लिए गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करना है। गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करना है, गुणन की क्रम विनिमयता की जांच करना है। कैसे जांच होगा, मानेंगे a बराबर 4 बटा में 17 और b बराबर -35 बटा में 36, -35 बटा में, a बराबर 4 बटा 17 और b बराबर -35 बटा, अब बताइए गुणन की क्रम विनिमयता से क्या होता है, लिखेंगे गुणन के क्रम विनिमयता के नियम से, गुणन के क्रम विनिमयता के नियम से a गुना b बराबर हो जाता है b गुना, यही ना होता है, उल्टा होता है तो बराबर आना चाहिए ना, और गुणा का क्रम विनिमयता यही ना कहता है। चलो a बराबर कितना रखेंगे 4 बटा, अब b बराबर -35 बटा 36 बराबर b बराबर -35 बटा, a बराबर 4 बटा में, कटता है तो कटाइए नहीं तो गुणा कीजिए, हमको लागत है कि कटेगा, 4 नमा 36, 4 नमा अब नहीं कटेगा, -35 अब बटा में 17 नमा 153 बराबर -35 बटा 17 नमा 153, 17 नमा 100 लिखेंगे, इसीलिए बताओ बराबर आ गया का, बराबर आ गया ना, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर, इसीलिए गुणन के क्रम विनिमयता के लिए, गुणन के क्रम विनिमयता के लिए सत्य है, गुणन के क्रम विनिमयता के लिए सत्य, यही ना कहा था जांच करने के लिए, अरे बोलो, बना लीजिए।
ठीक है, जितना ही रहेगा।